नमस्कार, वेलकम टू एक्यूरेट योगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 4 सितंबर 2024 को हमारा योग पेपर का एग्जाम हुआ था, जो कि 18 जून 2024 को जो एग्जाम हुआ था उसको कैंसल हो गया था वो एग्जाम। उस कैंसल एग्जाम का ही रिवाइज्ड एग्जाम था। 18 जून 2024 वाले एग्जाम का हमारा रिजल्ट नहीं आएगा क्योंकि वो कैंसिल हो गया है। 4 सितंबर 2024 का एग्जाम ही जून 2024 के नाम से जाना जाएगा, इसी का रिजल्ट आएगा। तो इसका जो एग्जाम हुआ है 4 सितंबर को, उसका हम एनालिसिस कर रहे हैं। ऑलरेडी मैंने एक पार्ट बना दिया, अभी दूसरा पार्ट जैसे जैसे विद्यार्थियों के क्वेश्चंस मेरे पास पहुंच रहे हैं वैसे वैसे मैं रिव्यू बना रहा हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो 20 क्वेश्चन का ऑलरेडी हो चुका है डिस्कशन। 21वां क्वेश्चन है, दृष्टा और दृश्य संयोग का मुख्य कारण क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन जिस हिसाब से दिए गए उनमें से ऑप्शन हमारा क्लेश होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि दृष्टा और दृश्य का संयोग होता है। संयोग होता है क्यों? क्योंकि हे हेतु है, और उसके लिए आगे कहते हैं तस्य हेतु अविद्या। अविद्या कारण, तो अविद्या क्या है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेश, 5 क्लेश है। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का आंसर हमारा होना चाहिए था क्लेश। अगर यही ऑप्शन थे तो ये ध्यान रखना, अगर ऐसे ऑप्शन थे, क्योंकि मुझे विद्यार्थियों ने बताया है अजम्पशन बेस्ड है, तो बिल्कुल एक्यूरेसी हो ऐसा जरूरी नहीं है। लगभग क्वेश्चन जो मोस्टली विद्यार्थियों ने मुझे शेयर किए वही मैं क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। आगे आया था नेक्स्ट, शीतली प्राणायाम जो है किसमें फायदेमंद है। कोई टेक्स्ट का रेफरेंस नहीं था किसी के अनुसार भी, जस्ट आपको थेरेपेटिक दृष्टिकोण से बताना था। अस्थमा की बात करें, छाती से, चेस्ट में अस्थमा का मतलब कफ का इंक्रीजमेंट होना, ब्रोंकाइटिस में भी कफ का इंक्रीज हो जाना। अर्थराइटिस एक वात प्रधान दोष है, वात प्रधान जॉइंट्स में होता है, यानी कि ठंड से प्रभावित होता है, ठंड में और ज्यादा पेन होता है अर्थराइटिस में। कोलाइटिस है, इन्फ्लेमेशन होती है कोलन में, वहां पर पेन होता है, तो कोलाइटिस में ये बेस्ट रहेगा शीतली प्राणायाम, कोलाइटिस में। इसके अलावा बाकी सभी रोगों में शीतली प्राणायाम नुकसान देगा। तो शीतली कोलाइटिस यानी कि ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट होना चाहिए। एग्जाम में ऑप्शन जो भी रहा होगा वो राइट रहेगा। संभूति असंभूति की चर्चा कहां की गई है? अगर इसकी बात करें तो संभूति असंभूति की चर्चा जो है ईशावास्य उपनिषद में, संभूति और असंभूति ये दोनों चर्चा, या विद्या अविद्या, संभूति असंभूति, ऐसा प्रश्न था तो ईशावास्य उपनिषद में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। यहां पर योग वशिष्ठ में कहा गया था सूचीबद्ध करने योग्य, आपको ऑलरेडी मैंने सूचीबद्ध करके रख दिया है कि उत्पत्ति प्रकरण आपका तीसरा प्रकरण है, ये पूछा गया था, मिलान करना था। वैराग्य प्रकरण प्रथम है, मुमुक्षु प्रकरण आपका जो है द्वितीय प्रकरण होता है, और ऐसी उपशम प्रकरण जो है आपका पंचम प्रकरण होता है। आगे योग वशिष्ठ में पूछा गया था क्रमानुसार कि पदार्थ भावना यानी कि 7 भूमिका में से छठे नंबर पर कौन सी आती है ज्ञान की साथ, छठी भूमिका। तो पदार्थ भावना जो होती है छठी भूमिका होती है। आगे ऐसा क्वेश्चन था कोई कि जिसमें पूछा गया था आदि व्याधि की चर्चा किसमें की गई है। आदि व्याधि का कॉन्सेप्ट योग वासिष्ठ में ही मिलता है अपने को, और कहीं नहीं मिलता है। हेलुसिनेशन के बारे में पूछा गया था कि हेलुसिनेशन क्या है। हेलुसिनेशन एक तरह का डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, मूड डिसऑर्डर है, मूड में सारे आ सकते हैं, ओसीडी, इंसोम्निया, स्ट्रेस आदि। हेलुसिनेशन में डिप्रेशन, डिप्रेसिव डिसऑर्डर बोलते हैं। बाकी इसकी लैंग्वेज एक्चुअल में क्या रही होगी उसको हमें देख करके पता लगाया जाता है। अगर हेलुसिनेशन डायरेक्ट ये पूछा किसका है तो डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, एक तरह से मूड डिप्रेसिव डिसऑर्डर। तो हॉर्मोन्स जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलते हैं वो कौन से हैं, तो आपको कूटबद्ध करने के लिए दिया गया था ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर मिनरलोकोर्टिकोइड, ग्लूकोकोर्टिकोइड, गोनाडोकोर्टिकोइड्स, ये एज इट इज, ये आपके तीनों के तीनों ऑप्शन आपके राइट होने चाहिए अगर आपका कूट वाला ऑप्शन था तो। क्लेश की अवस्थाएं क्या है? क्लेश की अवस्थाओं की अगर हम बात करें तो प्रसुप्त, विच्छिन्न, उदार आदि, इनको सीक्वेंस में अगर हम अरेंज करें, कैसा भी क्वेश्चन रहा होगा आपका। अगर योग सूत्र की हम बात करें तो ऑप्शन नंबर दूसरा अध्याय जो है उसमें 4th नंबर सूत्र है, अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम, प्रसुप्त होता है, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदाराणाम, उदार, ऐसा जो है आपकी 4 स्टेट थी। तो ये इनको अरेंज अगर करना होगा तो यहाँ पर जो भी शब्द रहा होगा तो उस तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं, या कूट वाला क्वेश्चन था तो उसको अरेंज किया जा सकता था आपका क्वेश्चन। आगे आपसे पूछा था कि ये जो है सूचीबद्ध करिए, जैसे मोनोसैकेराइड्स है, मोनोसैकेराइड्स में क्या आएगा आपका, फ्रक्टोज मोनोसैकेराइड्स में है। डाइसैकेराइड्स की बात करें तो सुक्रोज डाइसैकेराइड्स में आ जाएगा। प्रोटीन की बात करें तो वो ट्रिप्टोफैन का एक एग्जांपल होगा, ट्रिप्टोफैन में, जो कि सबसे आवश्यक होता है भोजन में। और फैट जो होता है, फैट के लिए आगे कुछ सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड के टाइप्स होते हैं, या लिपिड्स बोल सकते हैं, या फैटी एसिड या ग्लिसरॉल, जो भी शब्द होगा वो फैट के लिए आएगा आगे। नेक्स्ट जो था क्वेश्चन जिसमें विटामिन के नाम दिए गए थे और अरेंज करना था। B1 को थायमिन कहते हैं, बेरी बेरी डिजीज होती है। ऐसी B2 के लिए नियासिन था, पेलेग्रा डिजीज। और आपका सेम ऐसी साइनोकोबालामिन से परनीशियस एनीमिया। बायोटीन के लिए हेयर के लिए भी होता है, और नॉर्मली यहाँ पर ऑप्शन नहीं था हेयर्स के लिए, तो आप बायोटीन को डर्मेटाइटिस यानी स्किन डिजीज के रूप में काउंट कर सकते हैं। तो जैसा ऑप्शन था वैसे आप घूम जाते हैं प्रश्न में। आगे क्वेश्चन आया था गेरेंट संहिता से,
कि आपको इसको अरेंज करना था। एक श्लोक दिया था, इस श्लोक को आपको अरेंज करना था। तो ये श्लोक है, लघु पाकम प्रियम स्निग्धम तथा धातु प्रमोशनम मनोभिलष्टम योग्यम योगी भोजनमाचरित 28 नंबर का श्लोक मिलता है। जब मिताहार की बात होती है वहां पर ज्ञान संहिता में ये देखने को मिलता है। आगे जो है आपको कहा गया था कथा आदिश्वती गर्ग किससे संबंधित है। कथा आदि ये जो कथन है ये किसका क्या हुआ है, तो ये गर्ग ने कहा है। कहां पर कहा है, 17 नंबर सूत्र, कल को सूत्र संख्या पूछ लेंगे। नारद भक्ति सूत्र में कहा गया। नारद भक्ति सूत्र में आपको एक एक चीज ये इजीली हमें चर्चा देखने को मिली थी। 34 नंबर में क्वेश्चन में पूछा गया था षट संपत्ति में क्या शामिल नहीं है। तो यहां पर आपको कूट वाला करना था। षट संपत्ति में है क्या क्या वो आपको पता होना चाहिए। जैसे शम था, दम था, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। ये ऑप्शन रहे होंगे तो डेफिनेटली वो हैं। और इसके अलावा नहीं में पूछा गया था तो आपको कूट में नहीं के रूप में उत्तर देना था कि क्या नहीं है। जैसे विवेक नहीं है षट संपत्ति में, वैराग्य नहीं है, शम, समाधान, तितिक्षा, ये सब आपको दिख रहे। तो ऑप्शन नंबर 2 और 4 इस तरीके का जो भी रहा होगा नहीं के रूप में पूछा गया तो ये कूट जो भी रहा होगा वो आपका आंसर होना था, इसका राइट आंसर। आगे कहा गया है व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन मेनोपॉज। मेनोपॉज में क्या नहीं होता है, इसमें से हॉट फ्लैशेस होते हैं, डिस्टर्ब स्लीप होती है, इमोशनल चेंजेस देखने को मिलते हैं, बस नाइट ब्लाइंडनेस हो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। तो ये डी जो है अपना राइट हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर नहीं में पूछा गया है नॉट इंक्लूडेड नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस किससे होती है, विटामिन ए की कमी से होती है, ये अपने को पता है बेसिकली। नेक्स्ट था 36 नंबर क्वेश्चन, अगर बात करें योग सूत्र के अनुसार चित्त विक्षेप करने वाले अंतराय कौन से। चित्त विक्षेप, राग द्वेष अविरति विपर्य, जो चित्त को विक्षेप कर दे अंतराय, यानी कि आपका ये अगर आप सूत्र पढ़े होंगे योग सूत्र को तो 1/30 में जो मेन आते हैं व्याधि, सत्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति। अविरति वहां पर आता है, भ्रांति, दर्शन, अलब्ध, भूमिकत्व, अनवस्थित, चित्त विक्षेपास्ते अंतराया, वो सूत्र जो है एज इट इज है उसमें से ये है। ऑप्शन नंबर सी अविरति अपना उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट कहा गया था कि आपको योग सूत्र के अनुसार किस किस के अभाव से वासनाओं का अभाव हो जाता है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया था। तो ये आपका 4th अध्याय से प्रश्न है। 4th में आप देखते हैं 11 नंबर सूत्र, तो वहां पर हेतु फल आश्रय आलंबन संग्रहित तत् एशाम अभावे तद अभाव है, उस वासना कहता है इनका अभाव होने से अभाव हो जाता है। कूट के रूप में है, हेतु का, फल का और आश्रय का, इनका अभाव होगा तो वासनाओं का कहता है इनडायरेक्टली अभाव हो जाता है। जो भी ऑप्शन रहे होंगे आपका यहाँ पर हमारे ए बी डी ये ऑप्शन है, तो जैसा विद्यार्थियों ने बताया उसके बेस पर ये हमारा राइट उत्तर होना चाहिए, ए बी डी। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो आसनी ने रुजोहंती, यानी कि आसनों से क्या होता है, इसका मतलब क्या है। समाधि, शारीरिक मजबूती, बुद्धि की एकाग्रता, नहीं, रोग नाश। रुजोहंती मतलब रोगों का नाश करता है आसन। ये आपको ऐसा सेम कल को रेफरेंस पूछेगा तो कहां मिलता है, गोरक्ष संहिता में आप देखेंगे, गोरक्ष संहिता में, या आप चूड़ामणि उपनिषद आदि में देखें, या अन्यत्र भी बहुत सारी जगहों पर ऐसे छोटा छोटा शब्द ये मिल जाता है। तो ये 2 जगहों पर तो प्रमाणित है, यहाँ पर आपको मिलता है। नेक्स्ट कहा गया था योग सूत्र के अनुसार पूर्व जन्म का ज्ञान किस पर संयम का परिणाम है, तो संस्कार संयमात। योग सूत्र में कहा गया है, आप अगर पढ़ेंगे विभूतिपाद में 18 नंबर सूत्र, तो संस्कार साक्षात्कारणात् पूर्व जाति ज्ञानम, पूर्व जाति मतलब पूर्व जन्मों का ज्ञान हो जाता है। अगर यम नियमों में बात करें तो अपरिग्रह के बारे में भी लगभग सेम हमें सेंस देखने को मिलती है। अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोध, जन्मों की कथाएं पता लगती है, मतलब पूर्व जन्म या पिछले का जन्म कोई भी उनकी भी पता लगती है। यहाँ पर ऑप्शन आपका संस्कार रहा है, शायद ऐसा बच्चे बता रहे हैं, तो इस हिसाब से हमारा उत्तर ओपन ओनली संस्कार वाला आ जाएगा 3/18 से। नेक्स्ट अगर बात करें हम तो कौन सा अपथ्य आहार गेरन संहिता और हठ प्रदीपिका में नहीं है। मतलब अपथ्य छाछ को हर कोई अपथ्य बताता है, हींग को बताता है, कुल्थी को भी अपथ्य बताते हैं, बट जंबीर जो है वो आपको हठ प्रदीपिका में नाम ही देखने को नहीं मिलेगा। वो गेरन संहिता में है, हठ प्रदीपिका में नहीं है। तो दोनों ग्रंथों में कॉमन नाम ढूंढना था आपको, तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए अपना राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, जंबीर दोनों में नहीं है। आगे बात करें तो खराब मानसिक स्वास्थ्य के घटक है, कूट चयन करना था। खराब मन होगा तो डेफिनेटली सत्यान हो सकता है, प्रमाद हो सकता है, दोर्मनस्य योग सूत्र का ही ये प्रश्न है। बी डी ई आपका राइट उत्तर हो जाना था, ये बी डी ई राइट होना था। नेक्स्ट अगर बात करें योग कुंडली उपनिषद में सहित कुंभक है, तो सहित कुंभक में 4 कुंभक है, योग कुंडली में भी और योग बीज में भी, योग बीज में भी, दोनों में 4 है। सूर्य बेदी, उज्जाई, शीतली और भस्त्रिका, ये 4 ही कुंभक मिलते हैं। तो ये आपका राइट उत्तर होना था जहां पर ये चारों थे, जो भी आपके ऑप्शन रहे होंगे अदर अदर। योग सूत्र के अनुसार शरीर रचना का ज्ञान पर संयम का परिणाम क्या है। आप अगर सूत्र देखेंगे योग सूत्र में तो विभूतिपाद का है ये, वहां पर नाभि चक्रे, नाभि चक्रे काय व्यू ज्ञानम, यानी काय यानी शरीर आदि का ज्ञान जो होता है नाभि चक्र पर संयम करने से होता है। तीसरे अध्याय में 29 नंबर सूत्र पर आपको देखने को मिलता है।
कोरम में कहते हैं आपकी भूख प्यास पर हो जाता है। बाकी ऑप्शन आपके ठीक नहीं होते, जैसे कोरम की बात करें तो स्थिरता आती है, कंठ के ऊपर शुद्ध पिपासा निवृत्ति होती है, और हृदय में चित्त संवित, हृदय पर चित्त संवित्ति होती है। तो शरीर रचना का ज्ञान जो है एक तरह से ऑप्शन नंबर डी आपका नाभि चक्कर ही होना था 329 में। सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार आधारों का क्रम पूछा गया था। आधारों की बात करें तो आपको ऑप्शन ऐसे थे जैसे विद्यार्थी ने बताया, तो इन ऑप्शन को आपको अरेंज करना था। जैसे तालु आधार है वो 10वें नंबर पर था, घंटी का आधार आपके 9वें नंबर पर होती है, हृदय आधार की बात करें तो 7वें नंबर पर था, नासा आधार यानी जो नासिका में है वो आधार कहां पर है आपका, यहां पर जो भी दिया गया है आपका सबसे पहला तरीका जो होता है एग्जाम में कि सीक्वेंस आपको राइट पता हो और उसके अकॉर्डिंग उनको अरेंज कर। जैसे तालु आधार को ए कहा गया तो तालु जहां पर भी ए कह दिया, घंटिका को आपने बी कहा है तो बी कह दिया है। एग्जाम में एक्चुअल में जहां जो जगह थी वही यहां पर हो सकता है आगे पीछे हो, तो ऑप्शन एग्जाम के अनुसार आपका होना था। उद्यान आधार जैसे आपका जो है ई कहा गया है, यहां पर नासा आधार जो है इसमें डी कहा गया है। तो ऐसे जो आपकी सीक्वेंस होनी थी, नीचे से ऊपर तक लेके जाना होता है हमेशा, नीचे हमेशा हमारा पहली संख्या हमारी नीचे होती है हमेशा। तो ई सी बी ए डी, ये पैर से पहला स्टार्ट होकर के हमारा ब्रह्मंडल यानी सिर तक लास्ट तक जाता था, ई सी बी ए डी। इस क्वेश्चन के अनुसार जो यहां पर दिया हुआ है एक्चुअल में एग्जाम में हो सकता है थोड़ी सीक्वेंस आगे पीछे, तो वैसा आपका उत्तर होना था। नेक्स्ट आपका पूछा गया था हठ प्रदीपिका के अनुसार उज्जाई के लाभ पूछे गए थे, उज्जाई कुंभक के। तो उज्जाई कुंभक के क्या क्या लाभ है, एक तो श्लेष्मा यानी कि कफ दोष आदि का हरण करता है, ठीक है, बाकी तो दिए गए हैं। और धातुगत दोष विनाशनम, धातु दोषों का भी नाश करता है। कूट चयन करने थे आपका, यहाँ पर सी और डी आपका राइट आंसर होना था। वशिष्ठ संहिता के अनुसार हृदय में अंतराकाश के साथ बाह्याकाश का चिंतन करना क्या होता है सर, धारणा कहलाता है। एग्जैक्टली एज इट इज ये सारी बातें लिखी हुई है ग्रंथ में, बाकी तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता आपका, यम आदि की परिभाषा दी नहीं है वहां, ठीक है। तो धारणा कहा गया है। योग सूत्र के अनुसार सीक्वेंस रखनी थी भूतजय की, सेम 18 जून में भी सेम रिपीट क्वेश्चन है ये, रिपीटेड एज इट इज। जिसने पीवाईक्यूज पढ़ा था अच्छे से उसको सर ये सारा काम आ गया। पीवाईक्यूज में से लगभग 50 प्लस क्वेश्चन रिवाइज हुए हैं आज तक के जितने पीवाईक्यूज हैं उनमें से 50 प्लस क्वेश्चन। अगर किसी बच्चे ने पीवाईक्यूज को बहुत अच्छे से देखा हुआ है, जो हमने एक्सप्लेन करके एप्लीकेशन पर डाले हुए हैं एक्यूरेट योगा पर, तो उन विद्यार्थियों को बहुत ही बेनिफिट मिला इस चीज से। अगर अच्छे से देखा है, केवल परचेज करना एक अलग बात है, अच्छे से देखना अलग बात है। उन वीडियो को जस्ट आप देख लेते हैं तो आपकी बहुत मेहनत जो है इजी हो जाती है, ज्यादा आपको टिपिकल नहीं हो जाती हर चीजें, क्वेश्चन करने का तरीका मालूम होता है। तो ये यहां पर दिया गया था भूतजय कैसे होता है, तो सब कुछ को अरेंज करना था आपको। जैसे स्थूल को लिख रखा है यहाँ इन्होंने डी लिखा है, स्वरूप को ए लिखा है, सूक्ष्म के लिए इन्होंने ई वर्ड यूज किया है, अन्वय के लिए बी यूज किया है, अर्थवत्व के लिए सी यूज किया, संयमात भूतजय डी ए ई बी सी, ये आपकी राइट सीक्वेंस हो जाएगी। 3/44 नंबर सूत्र में ये देखने को मिला था आपको। फिर आपका नेक्स्ट जो है डेंड्राइट के लिए प्रश्न पहले भी आया कि रिसीव कौन करता है सिग्नल को और सेल बॉडी कौन देता है। डेंड्राइट की अगर आप देखते हैं पिक्चर तो इस प्रकार से डेंड्राइट की पिक्चर होती है। डेंड्राइट जो है सेल बॉडी के आसपास में होते हैं और एक लंबी स्त्री होती है, वो एक्सोन होता है और पास में डेंड्राइट होता है। डेंड्राइट का काम होता है सिग्नल रिसीव करके सेल बॉडी को देता है और सेल बॉडी से फिर दूर लेकर के जाता है एक्सोन। सेम क्वेश्चन रिपीटेड है, पीवाईक्यूज का ही क्वेश्चन एक तरह से पहले आया हुआ है बहुत पहले, ठीक है। तो ये सेम क्वेश्चन रिपीटेड है। तो एक्यूरेट योगा एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करके आप पीवाईक्यू सीरीज को तो एटलीस्ट जरूर बाय करें, चाहे कुछ और बाय करें या नहीं करें, पीवाईक्यूज तो आपको होने ही चाहिए आपके पास में। पीवाईक्यूज के बिना अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये समझ लीजिए कि आप समुद्र में तैर रहे हैं, वो भी बिना नाव के, बिना पतवार के, अकेले तैर रहे हैं और कितनी देर तक तैर पाओगे, कुछ हासिल नहीं होगा। तो पीवाईक्यूज एक आपको डायरेक्शन देता है, तो इसलिए पीवाईक्यूज को आपको परचेज करना ही करना है। एक्यूरेट योगा ऐप से आप परचेज कर सकते हैं, डेप्थ में एनालिसिस है, उन्हीं को हमने मॉक टेस्ट में कन्वर्ट किया, वो भी आप देख सकते। आगे जैसे योग तत्व के अनुसार प्लुत मात्रा से युक्त प्रणव का जप करने से क्या होता है, तो पूर्व जन्मों का नाश होता है, एज इट इज लाइन लिखी हुई है। आगे फिर ये सिद्धियों की समाप्ति, कपाल शुद्धि, जठराग्नि आदि नहीं है। सीक्वेंस में अगर कूट वाला, बच्चे बता रहे कि ये कूट वाला था, हालांकि डायरेक्ट तो आपका नहीं लिखा हुआ एग्जाम में, बट अगर कूट चयन करना तो मेंढक की तरह चेष्टा, ऐसा शब्द लिखा हुआ है आगे, मेंढक की तरह जो है गति हो जाती है, कि मेंढक की तरह उछलने लग जाता है वो, साधक कितनी उसमें हल्कापन आ जाता है, ऐसा कुछ। तो आपका ए और जो लास्ट ऑप्शन है मेंढक वाला ये हो सकता है। अगर कूट में था, अगर कूट में नहीं है, एक ही सिंगल वर्ड में है, तो आपका पूर्व जन्मों का नाश हो जाता है। नेक्स्ट कहा गया था तैत्तिरीय उपनिषद की भृगुवल्ली में वरुण देवता ब्रह्म प्राप्ति के साधन क्या बताते हैं, ठीक है। किसको बताते हैं, अपने पुत्र भृगु को बताते हैं। भृगुवल्ली तीसरी वल्ली है, उसमें कहानी आती है, प्रथम जो आपका वाक है उसी में मिल जाता है। तो भृगु ऋषि को वरुण ऋषि बोलते हैं, जो कि पिता है उनके, कहते मुझे ब्रह्म को जानना है। भृगु ऋषि ने प्रश्न किया तो कहते ब्रह्म क्या है, कहते अन्न प्राण चक्षु श्रोत्र मन वाचमिति, ये सारे के सारे क्या है, ये ब्रह्म का ही संकेत है, यही उसका संकेत है। तो इनको सीक्वेंस में अरेंज करना था। जैसे अन्न को इन्होंने जो है क्या बोला है, सी बोला है, प्राण को ए बोला गया है, चक्षु की बात करें तो बी बोला गया है, श्रोत्र की बात करें तो ई बोला गया है, मन को डी बोला गया है। ये सी ए बी ई डी आपकी राइट सीक्वेंस हो जानी थी, सी ए बी ई डी
राइट सीक्वेंस हो जानी थी। ऑप्शन नंबर आपका ये सीक्वेंस में जहां भी होगा वही राइट होना था। इस प्रकार हमने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं पूरे कंप्लीट। और यदि आप नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी आप एक्यूरेट योगा एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। वहां पर आपको ऑलरेडी पूरा का पूरा सिलेबस मिल जाएगा। तो आपका अगर एग्जाम दिसंबर टारगेट है, दिसंबर 2024, तो लाइव क्लासेस में कोई भी आपका सिलेबस कंप्लीट करवा नहीं सकता। अगर बाय चांस आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दिया किसी ने तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि टीचर करवा सकते हैं, टीचर को सब कुछ आता है, ठीक है। स्टूडेंट को कुछ नहीं आता, इसलिए स्टूडेंट की दिक्कत होती है कम टाइम में ग्रेस्प करना। तो इसलिए स्टूडेंट अपनी सेल्फ पेस आप अपनी गति खुद निर्धारित करें। तो जब आप डाउनलोड करेंगे एक्यूरेट योगा ऐप तो उसमें आपको कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा, पूरा का पूरा सिलेबस मिल जाएगा जो ऑलरेडी प्री रिकॉर्डेड है, अपडेटेड सिलेबस है। उसमें आपको क्विजेस मिल जाएंगी, मॉक टेस्ट मिल जाएगा, पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, कंप्लीट आपको सारा का सारा जितना भी आज तक जो इंपॉर्टेंट है हमारे नेट जेआरएफ एग्जाम के लिए वो सारा मिल जाए। तो उसमें आप अपनी खुद की गति निर्धारित करके यूनिट के हिसाब से अरेंज्ड है सारा का सारा टॉपिक वाइज, यूनिट 1 यूनिट 2 टॉपिक वाइज भी है, सब टॉपिक वाइज है। तो उनको आप देख करके अपनी खुद से गति निर्धारित करें और अपनी तैयारी दिसंबर के लिए करें या आने वाले किसी अदर एग्जाम के लिए अगर तैयारी करना चाहते हैं योग में तो आप कर सकते हैं अभी से स्टार्ट। सो थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच।